आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि आज है गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और दिन है आज शुक्रवार और सुबह के ना अब 8 बज रहे हैं। वैसे सुबह 4 बजे से ना पहले स्नान करके ना हम किचन में ही लग गए थे, यानी पति देव के लिए सब्जी रोटी बना करके भोजन भी किए और टिफिन में भी पैक किए। इसके बाद फिर हम गए मॉर्निंग वॉक करके आए और रूम का हर जगह का झाड़ू पोछा वाले अपने काम हो गए हैं। चलते हैं ऊपर की छत में। जीने वगैरह में हर जगह पोछा लगा लिए, धुलाई नहीं की है क्योंकि ठंडी काफ़ी है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकल आई थोड़ी थोड़ी। और ये देखिए पूरे घर के पावदान वगैरह सब ले आए हैं। ये धुलाई करते करते ना पूरे 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद छत की धुलाई करेंगे तो जल्दी लग जाते हैं कामों में। कल गुरुवार का व्रत हो गया था और आज गणेश चौथ का व्रत हो गया, लेकिन कल शाम को ना विष्णु भगवान का प्रसाद खा लिए थे। जो हमेशा खाते हैं चने की दाल गुड़ मुनक्का, वही प्रसाद खा लिए थे और बस चलते हैं। वैसे ठंडी के महीने ना आराम से निकल जाते हैं, गर्मी में थोड़ी। अगर सर दर्द की परेशानी हो ना तो दोपहर में एक बार आप चाय ले सकते हो। पहले तो हम शुरू में नहीं लेते थे चाय, लेकिन 3 साल से ना चाय लेने लगे हैं क्योंकि कभी कभी ना दोपहर में इतना सर दर्द होता है, फिर शाम को ना पूजा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एक बार चाय ले लेते हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसी कोई परेशानी होती है तो फिर नहीं भी लेते हैं चाय, तो जल्दी लग जाते हैं अपने कामों में। गणेश चौथ वाले दिन ना तो थोड़ी से अपने काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। वैसे साल में जितने भी त्यौहार होते हैं साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है, लेकिन आज के दिन ना थोड़ी से पूरे मकान की धुलाई भी करना पड़ता है। और ये जैसे मैट वगैरह हैं ठंडियों में जहाँ जहाँ पड़े रहते हैं ना, इनको सबको धुलना है तो जल्दी कर लेते हैं। आज तो धूप बहुत अच्छी वाली निकली हुई है, तो यहाँ पर हमने काले तिल भी धुल लिया है और थोड़ी से रामदाना भी धुल करके धूप में डाल दिए हैं। सफ़ेद वाली तिली है, इसको भी धुल करके डाल दिए हैं। हमने कहा अच्छे से सूख जाएगा क्योंकि काले तिल का और सफ़ेद तिल का ही हमारे यहाँ पहाड़ भी बनता है, तो ये भी सब सुखा लेते हैं। इसके बाद थोड़ी आराम भी कर लेते हैं। वैसे ना गोबर ढूंढ रहे हैं, गौ माता का गोबर नहीं कहीं मिल रहा है, तो आए हुए हैं दादी के पास। दादी कह रहे यहाँ भी गोबर कहाँ है, सामने जो हमारी दादी रहती। नहीं, अभी गौ माता निकल के जा रही थी। हमने कहा ऐसे ना गोबर मिल जाता है, लेकिन आज ज़रूरत है ना तब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ना गोबर से ही लिपा जाता है ना। हाँ, गोल गोल लिपा जाता है, इसके बाद ही होरसा रखा जाता है। तो यहाँ से फूल तोड़ लेते हैं। गोबर ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। सुबह भी हम मॉर्निंग वॉक में गए थे ना, लेकिन हर जगह गोबर देख रहे थे लेकिन कहीं नहीं मिला। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो गोबर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ से हमने दूब भी ले लिया, थोड़ी ताज़े फूल भी ले लेते हैं। वैसे सुबह ना मालिन दीदी फूल दे गई थी, फूल काफ़ी रखा हुआ है। तो दादी कह रही बिटिया यहाँ कहाँ गोबर मिलेगा, गोबर ढूंढने के लिए तुमको बाहर ही जाना पड़ेगा। ये सच हाँ मंटे नहीं लाएंगे। पुचिया ये बच्चे ना डेली हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं हमको पेड़ा खिलाइए पानी पिलाइए। तो इनको हमने पेड़ा भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया और इन्हीं लोगों से बोल दिए कि भैया हमारे लिए गोबर ढूंढ करके ले आओ। तो ये बच्चे हमारे लिए गोबर भी ढूंढ करके ले आए। तो यहाँ पर ना इस तरीके से गोल गोल लीप देते हैं, यानी जैसे चंद्रदेव हो वैसे ही लीपा जाता है। इसके बाद यहाँ जहाँ पर हमने लीपा है यहीं पर चकला रख करके पूजा करेंगे। हम आ गए हैं किचन में, तो बना लेते हैं यहाँ पर मेवे वाला लड्डू। और आज ना धूप इतनी अच्छी निकली थी तो पूरा दोपहर ना हम धूप में ही लेटे रह गए, अपने केसों को भी सुखा लिए और आज अच्छा भी लगा धूप में। और चाय और पानी की तो बिल्कुल आज इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि 11:30-12 बज गए थे काम ही करने में। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है देसी घी और इसके बाद डाल दिए हैं पिसा हुआ ये आटा सिंघाड़े का। आटा को अच्छे से भून लेते हैं, इसी में हम मेवा भी डाल देंगे। अभी मीना भी आ रहे हैं तो मीना बना देंगी
यानी सिंघाड़े का हलवा बना देंगी। मीना ना सिंघाड़े का हलवा बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो इस तरीके से अपने कामों में लग गए हैं। टाइम ना 3 बज रहे थे। सब करते धरते ना टाइम काफ़ी हो जाएगा। वैसे जो शाम का टाइम होता है ना वो बहुत मुश्किल से ही कटता है। 7:30 या 8 बड़ी मुश्किल से बजते हैं, क्योंकि इस व्रत में ना थोड़ी सी ये लगन रहती ना कि हमको पूजा करने के बाद ना चाय लेना है, क्योंकि ठंडियों में ना 2 बार तो चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह और शाम। और इस समय ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस यही है कि जो साल भरे के त्यौहार हैं ये तो अपने करना ही करना है, चाहे कैसे भी करें। और जब सासू माँ यहाँ रहती थी ना तो सासू माँ ये सब इस तरह वाला काम कर लेती थी, लेकिन इधर तो सासू माँ 10 साल से इलाहाबाद ही चली जाती है, कुंभ मेले में ही। लेकिन उनका 12 साल वाला पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी इस बार बोली कि मतलब बहुत ही अच्छा पर्व है, हमको जाना है, यानी प्रयागराज नगरी में पूरा 1 महीने रह के स्नान करना है। गाइज हम लोग भी सोच रहे हैं, देखो कब हम लोगों का जाना हो पाता है। यानी जब 20 जनवरी हो जाएगी ना तभी हम लोग सोचेंगे जाने के लिए। तो यहाँ पर मीना से भी हम पूछ रहे हैं, क्योंकि मीना भी इस तरह का फलाहार काफ़ी अच्छा बना लेती है। तो सिंघाड़े का हलवा तो यही बनाएंगी। तो यहाँ पर हम मेवे वाला यानी सिठौरा बना लेते हैं, जो हमारे मायके साइड बनता है, सौंठ गरी के लड्डू जिसको कहते हैं। लेकिन हमारे पास ना सौंठ नहीं थी, तो हम कुछ जुगाड़ू वाला काम सोचते हैं कि इसमें हम क्या डाल दें। हम सोच रहे हैं अदरक को ना धुल करके, अभी जैसे हम लोग ना चाय की यानी चाय में डालते हैं वैसे ही अदरक इसमें डाल देंगे। तो दोनों लोग देवरानी जेठानी लग के जल्दी पूजा वाला काम अपना यानी पूजा का पकवान बना लेते हैं। और ये बगल में हमारे देख रहे हैं ना बर्तन की डलिया वगैरह सब रखी हुई हैं। कोई बात नहीं, घर गृहस्थी में तो सब रहता ही है। और काफ़ी समय से ना अपने किचन की साफ़ सफाई नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि इस समय हमारी हालत क्या हो रही है। यानी करते कुछ हैं और दिमाग में चलता कुछ रहता है, बहुत ही कुछ सोचना पड़ता है। और बस इस बार ना रानी भी अच्छे से यानी व्रत तो हमेशा करती है, पेट व्रत करती ही है, लेकिन 7 साल से ना उसके यहाँ पूजा नहीं हो पाती थी। यानी ससुराल में कभी दादाजी भगवान जी को प्यारे हो गए, कभी चाचा जी, इस तरीके से। लेकिन इस बार रानी ने सोचा था कि हम पूजा करेंगे, लेकिन भगवान को अभी भी मंजूर नहीं। भगवान कितना कष्ट देता है कि बता नहीं सकते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है गाइज। जहाँ से हम लोग आते हैं ना वहीं हमको कब जाना पड़ जाए किसी ने नहीं सोच रखा। तो यहाँ इस तरीके से हमने सिंघाड़े का आटा भून लिया, इसके साथ हमने मेवा भी डाल दिया था और गुड़ हमने इस तरीके से फोड़ लिया है। थोड़ी से ना हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इस तरीके से देखिए, इसमें अदरक भी कद्दूकस करके डाल देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सौंठ ना हो ना तो अदरक आप डाल दो तो पूरी सौंठ की तरह ही खुशबू आ जाती है। इसमें हम डाल देते हैं देसी घी और इस तरीके से हमारे मेवे वाले लड्डू सौंठ गरी के लड्डू बन गए, क्योंकि ये बहुत मेन होता है। वैसे तो तिल वाले लड्डू भी मेन ही हैं और थोड़ी थोड़ी ना सब बना लेते हैं पूजा के लिए। वैसे भी काले वाले तिल के लड्डू तो सासू माँ बना करके रख गई थी। तो इस तरीके से हमारे मेवे वाले लड्डू बन गए और ये लड्डू ना सबको बहुत पसंद है, यानी बच्चों को भी पसंद हैं। और कृष्णा बाबू के लिए ना तो ये जाएंगे कल तो भेज देंगे, क्योंकि उसको भी ये वाले लड्डू बहुत ही पसंद हैं। उसको ना छुट्टी नहीं मिली, हम तो सोच रहे थे कि 2 दिन के लिए बुला लें पूजा में, लेकिन छुट्टी नहीं मिली है गाइज। ठीक है, इस समय कॉलेज में है उस, ठीक है, उसको वहाँ पर आराम भी है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेते हैं तिल के लड्डू। तो हमारी गुड़ की चाशनी अच्छे से हो गई थी, तिल भी हमने अच्छे से भून लिया था, क्योंकि तिल भून करके लड्डू बनाओ ना तो उसका टेस्ट कुछ सौंधापन अलग ही रहता है। तो इस तरीके से हम ये वाले लड्डू भी बना लेते हैं। पहले तो हमको ये वाले लड्डू नहीं बनाना आता था, लेकिन अब हम सीख गए हैं। तो खड़े खड़े ना पैर दुखने लगे थे, तो बैठ के हमने लड्डू इस तरीके से बना लिए। देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हुए, एकदम से टाइट टाइट वाले लड्डू बने हैं। पहले हम और सासू माँ जब बनाते थे ना तो गुड़ की चाशनी सासू माँ यानी टाइट नहीं करती थी। तो जब हमारे लड्डू बनते थे ना तो बनाते ही बनाते लड्डू फूट भी जाते थे। लेकिन अब हमको आइडिया हो गया है और ये सब बनाने में ना ऐसे लग रहा है हमारी जो चचिया सास है ना यहीं रुचि खंड में रहती हैं। जब उनके हम प्रसाद लेकर के जाते थे ना तो बोलती थी शोभा तुम्हारी सासू माँ को ना ये लड्डू बनाना नहीं आता है, क्योंकि चाशनी ना सासू माँ एकदम से ढीली वाली करती थी, यानी टाइट नहीं करती थी। इसीलिए, क्योंकि लड्डू बनाने की चाशनी जो होती है ना थोड़ी सी ना टाइट रहती है, तभी हमारे लड्डू भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी रामदाना भी भून लिया था।
रामदाना के भी लड्डू पूजा के लिए बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पूजा का सामान ही बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। और हम सब ले आए थे मार्केट से ही जितने लड्डू वगैरह, जैसे कि प्रसाद वगैरह दिया जाता है ना, क्योंकि इस बार हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कुछ करने की, लेकिन करना तो था ही क्योंकि साल भरे का त्यौहार है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कलर। टाइम ना 7:30 बज रहे हैं। भगवान जी की आरती भी कर लिए हैं। अब ये टाइम ना बिल्कुल पास नहीं होगा, बार बार घड़ी देख रहे हैं और सर में भी दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मनु भी आराम से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और बस मनु से कह रहे हैं बेटा टाइम देखो क्या टाइम हुआ। अब हीटर के सामने बैठ गए हैं। दोपहर में ना काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन खप जाओगी। मेरे दोस्त ने मुझे आज एक वो दिया है, कुरकुरे का नया फ्लेवर। उसके पापा वहीं पे काम करते हैं ना। 8:30 बज गए थे। हम लोग ना पूरा सामान लेकर के आ गए थे पूजा का। तो यहाँ पर हमने आम की लकड़ी भी लेकर के रख लिया है। आम की लकड़ी ना हमारे यहाँ ना गांव से ही आ जाती है, यानी अपने ससुराल से ही आ जाती हैं। इकट्ठे पापा जी एक एक बोरी ले आते हैं, तो आम की लकड़ी ना हमको यहाँ से नहीं लेना पड़ता है। और ये आप थाली में देख रहे हो ना, ये थाली में पहाड़ है, यानी गुड़ और तिल कूट करके हमारे यहाँ इस तरीके से बनता है पहाड़। और यहाँ पर पूजा का पूरा सामान आ गया, यानी काली तिल की लड्डू 4-4 रखी जाएंगी और गंजी भी 4-4 रखी जाएंगी। साबूदाना के लड्डू वो भी 4-4 रखे जाएंगे, यानी जितना भी सामान है ना सब 4-4 करके रखना है। तो यहाँ पर दोनों लोग हम जल्दी कर लेते हैं पूजा। अभी ना चंद्रदेव बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बच्चों को बार बार कह रहे हैं कि बेटा देखते रहो, तो कह रहे मम्मा अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा। वैसे इस बार ना कोहरा बिल्कुल नहीं था, यानी बिल्कुल आसमान में एकदम साफ दिख रहा है। वही मीना बोल रही कि पूजा आराम से कर लेते हैं, जब अर्घ देने का टाइम आएगा ना तो चंद्रदेव भी दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर मेवे के लड्डू और फल है, सब इस तरीके से पूजा होती। हमारी बहनें आप लोग भी इसी तरह सब पूजा करेंगे। हम तो कहेंगे हे माँ भगवती, चंद्रदेव, गणेश भगवान सबको ऐसे ही पूजा पाठ करवाइएगा, सबके जीवन में सुख शांति लाइएगा। पूजा करके हम लोग आ गए नीचे वाले रूम में और मीना ले आई हैं चाय बना करके अदरक वाली। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सब लोग पहले पीते हैं चाय। और यहाँ पर आलू तल करके ले आई थी। फलाहार में पूरा आइटम रखा हुआ है, नी सिंघाड़े का हलवा है और गाजर का हलवा है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।